चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। श्रीन्मतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सतं। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। शिला प्रपात की जय, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा, आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद चैप्टर नंबर 3 और श्लोक 15। हरे कृष्णा पूर्णिमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। रूपम स जगृहे मात्स्यं चक्षुषोदधि संप्लवे नव्यारोप्य महिमयाम् अपाद वैश्वस्वतं मनुम्। रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोपय महिमयाम् अपाद्वैवस्वतां मनुम्। रिसाइट करना माता जी वर्स। हाँ जी, मैं बोलती हूँ। रूपम स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषोदधि संप्लवे। मुझे दिखाई ना व्यारोपे मय्यामपाद्वैवस्वतं मनुम्। ओके, थैंक यू माता जी। तो इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग हिंदी में देखते हैं। रूपम रूप, स उसने, जगृह स्वीकार किया, मात्स्यम मछली का, चाक्षु चाक्षु, उद्धधि जल, संप्लवे बाढ़, प्रलय नावी नाव में, आरोप्य रखकर, मही पृथ्वी, मयाम डूबा हुआ, अपात रक्षा की, वैवस्वतम वैवस्वत मनुम मनुष्य के पिता मनु को। तो आज हम रीड कर रहे हैं कल हमने पढ़ा था पृथु महाराज के बारे में, और अब हम ये 9th इनकारनेशन जो है वो है ये मत्स्य अवतार, उनके बारे में आज हम रीड कर रहे हैं। तो ट्रांसलेशन। When there was a complete inundation after the period of Chakshusha Manu, and the whole world was deep within water, the Lord accepted the form of fish and protected Vivaswata Manu, keeping him up on a boat. हिंदी अनुवाद। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वता मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। तात्पर्य। भागवत के मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मतानुसार प्रत्येक मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होता।
फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यालय के पश्चात यह प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया, लेकिन श्रील जीव गोस्वामी ने प्रामाणिक शास्त्र विष्णु धर्मोत्तर मार्कंडेय पुराण हरिवंश आदि में से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता है। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी शिला जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है और भागवतामृत से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल पलावन के उदाहरण दिए हैं। इसके अतिरिक्त भगवान अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए हरे कृष्णा खुशी। इसके अतिरिक्त भगवान अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। तो श्रील प्रभुपाद की जय। तो अब यहाँ पे 9th इनकारनेशन जो है, दो 9वें अवतार हैं जो मत्स्य अवतार, अब उनके रूप में अब भगवान प्रकट हुए हैं और ये बता रहे हैं कि उन्होंने वैवस्वता मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा करी। तो ये जो मत्स्य अवतार है उसका श्रीमद् भागवतम के 8th कैंटो में उसका वर्णन आता है और इसके पीछे एक्चुअली 2 लीलाएं हैं। ये जो मत्स्य भगवान है, तो जो ये भगवान का मत्स्य अवतार है, ये एक्चुअली ये जो परीक्षित महाराज हैं वो सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि जो भगवान हरि हैं वो नित्य अपने दिव्य पथ पर स्थित रहते हैं, फिर भी वो इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं अलग अलग रूपों में, और अब उन्होंने ये जो मत्स्य अवतार लिया है, तो ये मछली जो है वो तो बड़ा निम्न लोअर योनि है, तो उन्होंने इसके अंदर मत्स्य अवतार भगवान ने क्यों लिया? तो फिर तो सुखदेव गोस्वामी फिर उनको बताते हैं वो पूरी उनकी जो कथा है मत्स्य अवतार की। तो पहले वो कथा डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या पर्पस है। तो कथा ऐसे होती है कि बिकॉज़ यहाँ पे इस तात्पर्य में शिला प्रभुपाद ने लिखा है कि जो श्रीपाद श्रीधर स्वामी हैं उनके अकॉर्डिंग प्रत्येक मनु जब बदलते हैं तो हमेशा प्रलय होती है। तो मैं एक बार ये बता देती हूँ कि दोबारा से कि मनु क्या है। तो हम पहले भी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन है, उसके अंदर 14 मनु होते हैं। तो मनु कौन है? मनु बेसिकली मनु महाराज जो हैं वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, और जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जो प्रधानमंत्री होता है वो 5 इयर्स के लिए आता है और वो पूरा कंट्री को मैनेज करता है, उसके अंडर जो मिनिस्टर्स हैं उन सबको वो मैनेज करता है। तो ऐसे ही जो ब्रह्मा जी हैं उनका जो एक दिन है उसके अंदर 14 मनु आते हैं, और ये पूरा सृष्टि को ये ब्रह्मांड को पूरा ये मैनेज करते हैं। और फिर इनके अंडर अलग अलग देवी देवता होते हैं। फिर ये 71 चतुर्युग तक जो मनु हैं वो रहते हैं। वो उनका जो जैसे प्रधानमंत्री का 5 साल का वो होता है टाइम पीरियड राज करने का, वैसे ही जो मनु है उनका 71 चतुर्युग तक होता है। तो 71 चतुर्युग यानी कि एक जो दिव्य युग है उसके अंदर
सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों की एक साइकिल को एक दिव्य युग या चतुर्युग बोलते हैं। तो ऐसे जब ये चारों 71 टाइम्स बीतते हैं तो तब मनु महाराज का टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट मनु आ जाते हैं और फिर देवी देवता भी उसके साथ चेंज हो जाते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि जो कलियुगा है उसकी एज कितनी है, 4,32,000 साल कलियुग है, और अभी केवल मोटे मोटे 5,500 साल बीते हैं, तो 4,27,000 साल के आसपास अभी कलयुग का टाइम पीरियड बचा है। और अभी से हम देख रहे हैं कि कितना घोर कलयुग हो रहा है। फिर उसका डबल है द्वापर युग, यानी कि 8,64,000 ईयर्स। फिर उसका कलयुग का ट्रिपल है त्रेता युग, 12,96,000 ईयर्स। फिर कलयुग का 4 टाइम्स है सतयुग, 17,28,000 ईयर्स का। और ये टोटल बनता है 43,20,000 ईयर्स। तो ये 4 युग जो हैं उसका टाइम पीरियड है। तो ऐसे 71 अगर हम इसको करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 43,32,000 ईयर्स को अगर हम 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोटा मोटा ये 306 मिलियन ईयर्स आता है। तो एक चतुर्युग जो है उसका जो हमारी कैलकुलेशन में 306 मिलियन ईयर्स है। तो यानी कि इतने टाइम तक एक मनु जो है वो राज्य करते हैं। वापस आते हैं हम अपने वर्ड्स पे। फिर उसके बाद मनु चेंज हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट मनु आ जाते हैं। तो कथा पे वापस आते हैं। तो अब एक्चुअली यहाँ पे जो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो श्रीधर स्वामी जी हैं वो कह रहे हैं कि प्रत्येक मनु के बदलने पर प्रलय नहीं होती है, लेकिन शिला जीव गोस्वामी पाद और शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये दोनों कह रहे हैं कि प्रत्येक मनु के बदलने के बाद प्रलय होती है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, हम इसको भी देखेंगे। तो इसको शिला प्रभुपाद आगे जो 8th कैंटो है उसके अंदर इसको बताते हैं कि ये जो प्रलय है, जनरली प्रलय जो होती है वो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसके एक, जैसे हमारा एक दिन 24 घंटे का है तो आधा दिन हमारा कितना हुआ, 12 घंटे का। तो 12 घंटे का ब्रह्मा जी का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। और अगर हम अपनी कैलकुलेशन में अगर देखें हमारे, क्योंकि जैसे जैसे हम हायर प्लैनेट्स में जाते जाते हैं तो टाइम चेंज होता जाता है। तो हमारे जैसे कहते हैं ना देव सो रहे हैं अब देव उठेंगे, तो देवताओं का जो 6 महीने होता है, सॉरी हमारा जो 6 महीने होता है देवताओं का वो एक दिन होता है। फिर वो तभी आती है ना देव उठानी एकादशी और उस टाइप से 6 महीने बाद। तो हम और हमारा जो ये 1 साल होगा वो देवताओं का एक दिन होगा। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी, देवता तो स्वर्ग लोक में, ब्रह्मा जी उससे भी सबसे ऊपर जो है ब्रह्मा जी रहते हैं। सत्यलोक उसको बोलते हैं या ब्रह्मलोक भी बोलते हैं, 14 लोकों में से। तो टोटल, ओहो सॉरी, हमने पहले भी यूनिवर्स का ये जो स्ट्रक्चर है, एक ब्रह्मांड जो है ये एक ऐसे गोले की तरह हमने पहले भी देखा हुआ है। ये कौन जो लेटे हुए हैं, ये हैं कारणोदक्षाई विष्णु, और इनके शरीर से जो बबल्स निकलते हैं, ये बबल्स दिख रहे हैं, ये सारे अपने आप में बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं। और फिर हर ब्रह्मांड के अंदर ये लेटे हुए ऊपर कारणोदक्षाई विष्णु हैं, इनसे ब्रह्मांड, इनके शरीर से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। फिर हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु एंटर करते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे मेरा माउस जा रहा है, गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से फिर एक नाल निकलती है और ऊपर एक लोटस फ्लावर होता है। फिर उनकी नाभि से ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। ये लोटस फ्लावर में ब्रह्मा जी बैठे हैं। और ये जो कमल की नाल है उसके अंदर 14 लोक हैं और सबसे ऊपर क्या है, ब्रह्मा जी का लोक है।
ये सत्यलोक है। फिर नीचे तपोलोक, फिर जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, जहाँ पे ये सारे देवी देवता हैं। और फिर भूवर लोक, जहाँ पे राक्षस भूत प्रेत। भूरलोक, ये जहाँ पे ये हमारा जो अर्थ प्लैनेट है। फिर इसके नीचे सारे ये लोअर प्लैनेट्स हैं, अताल, विताल, सुताल, तलाताल, महाताल, रसाताल और पताल। माता जी क्षीरोदशा विष्णु कहाँ होते हैं, आपने बताया था, मैं भूल गई। क्षीरोदक्षाई विष्णु माता जी, हर जीव, जब ये ब्रह्मांड का क्या फंडा है कि जो ये गर्भोदक्षाई विष्णु हर ब्रह्मांड को आधे जल से भर देते हैं, और ये जल क्या इनके शरीर का ही पसीना है, और उसमें हाँ। लेट जाते हैं। फिर जब जीव ब्रह्मांड में एंटर करते हैं तो क्षीरोदक्षाई विष्णु हर जीव के हृदय में वो चले जाते हैं। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में है। तो ये अच्छा, तो तीन विष्णु। अच्छा, मेरे हस्बैंड यही बोल रहे थे, मैं कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं ओके, हमने ये तो पढ़ा मैं था अब माता आपसे जी, कंफर्म कर। ये पुरुष अवतार जो ये इसी चैप्टर के फर्स्ट जो 5 श्लोक थे, उसमें ये तीनों हाँ। पुरुष अवतार के बारे में हमने पढ़ा था। अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है, मैं आपसे कंफर्म करके बोल रही हूँ, हाँ आप ओके। सही बोल रहे थे। तो माता जी पता है मैंने अभी कहाँ पढ़ा ये कि एक्चुअली जो नित्यानंद प्रभु है ना, हाँ, नित्यानंद प्रभु जी के बेटे हैं, हाँ, विश्वम्भर है शायद, नहीं, उनका नाम अब भूल गई मैं, पर उनका नाम वी से ही शुरू होता है, और उनको ना क्षीरोदशाई जी के अवतार है। तो अब ओके। मुझे, हाँ, एक उनकी बेटी है गंगा, और एक उनका वीरभद्र है, वीरभद्र। ओके। वीरभद्र क्षीरोदशाई विष्णु के अवतार है। ओके तब ओके। हाँ, तो मुझे मैगजीन मिली है बैक टू गॉड हैंड, अच्छा उनके अच्छा। रिलेटिव से, तो वहीं से पता चला। तो अच्छा फिर वहां से अच्छा। पता। ठीक है ओके माता जी, थैंक यू सो मच। ओके। हरि बोल। हरी बोल। तो वापस अब आते हैं, हम प्रलय की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने वो सब बताया कि ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर। तो प्रलय होती है ब्रह्मा जी के 12 घंटे में, और ब्रह्मा जी के 12 घंटे हमारी टाइम कैलकुलेशन में ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 1000 बार ये चतुर्युग बीत जाते हैं। तो कितना लंबा टाइम है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं सारा वो। तो अब अब ये बात किसकी हो रही है, जब चाक्षुषा मनु के युग में पूर्ण जल प्रलय हुआ, सारा जगत जल में डूब गया। तो स्वयंभू मनु जो है वो फर्स्ट मनु है, उसके बाद जो ये चाक्षुषा मनु है ये 6th मनु है। तो इनके टाइम में ये प्रलय हुआ था, तब भगवान ये मत्स्य अवतार लेके आए। तो हुआ ऐसे कि एक बारी जब अभी प्रलय जनरली मैंने बताया कि ब्रह्मा जी के हाफ डे में होती है, जब उनका दिन ढल जाता है। लेकिन अब जब ये प्रलय हो रही है, तो अभी ये चाक्षुषा मनु का समय चल रहा है, और ब्रह्मा जी को एक्चुअली उस टाइम पे नींद आने लगी थी, और उनको अभी आधा दिन नहीं हुआ लेकिन उनको नींद आने लगी। आधा दिन कब होगा ये, अभी 7th मनु, सॉरी नहीं वो नहीं, ठीक है, 14 मनु होते, तो 14 दिन मनु जब बीत जाएंगे तब आधा दिन होगा। तो अभी ये उनको नींद आने लगी थी, तो उनके लेटने की इच्छा हुई। तो एक्चुअली 2 कथाएं आती है, तो पहले मैं इससे पहले ये मैं दूसरी कथा बताती हूँ। जो फर्स्ट कथा है वो हयग्रीव असुर के बारे में है। तो हयग्रीव भगवान के भी अवतार हैं, लेकिन ये उनके बारे में नहीं, असुर के बारे में है। तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी को जब नींद आने लगी थी तो उनको लेटने की इच्छा हुई थी। तो जब वो सोए तो उनके मुख से ना ये सारे वेद निकल रहे थे। तो जब हयग्रीव नाम का राक्षस था, उसने क्या किया, ये वैदिक ज्ञान को ना चुरा लिया। और फिर ये जब पता चला भगवान को, तो फिर भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था, और हयग्रीव को फर्स्ट मत्स्य अवतार तब लिया था। हयग्रीव जो राक्षस है उसको भगवान ने मार कर फिर वेदों को बचाया था। तो जैसे भगवान बोलते हैं भगवत गीता में ही, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मजम सृजाम्यहम्।
कि जब जब धर्म की हानि होती है या धर्म बढ़ता है तो मैं प्रकट होता हूँ। तो अब ऐसे ही यहाँ पे ये जो राक्षस है इसने जब वैदिक ज्ञान चुराया, बिकॉज़ उसका उसका पर्पस था कि वैदिक ज्ञान ही ख़त्म हो जाएगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे डिमोनिक मेंटालिटी वाले लोग हर हर युग में ऐसे होते हैं जो ये सब धर्म और ये सब ख़त्म करना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद अ, अ, फिर नेक्स्ट जो स्टोरी आती है, कथा आती है, फिर चाक्षुषा मनवंतर में एक राजा थे जिनका नाम सत्यव्रत था। और वो बहुत महान राजा थे और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और वो केवल जल पीकर वो भगवान की तपस्या कर रहे थे। और और यही सत्यव्रत जो है, अब जो नेक्स्ट, अब हमारा करंट मनु जो चक्षुषा मनु सिक्स्थ है, हम लोग अभी किस मनु में हैं? सेवंथ मनु में हैं। और उनका नाम क्या है? वैवस्वता मनु। तो यही सत्यव्रत राजा जो हैं वो वैवस्वता मनु बने। तो और ये श्रद्धा देव नाम से विख्यात हुए क्योंकि उनकी माता का नाम आई थिंक श्रद्धा था। तो एक दिन ये सत्यव्रत राजा जो हैं, ये कृतमाला नदी है उसके तट पर ये जल अर्पण करके भगवान की ना तपस्या कर रहे थे। तो जैसे ही अब जल अर्पण करते हैं तो फिर उन्होंने वो हाथ में जल उठाते हैं, तो उन्होंने जैसे दोनों हाथों में जल उठाया तो एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई। तो तो ये बेसिकली जो ये सत्यव्रत राजा हैं इनको बोला जाता है द्रविड़ देश के राजा, यानी साउथ इंडिया के ये राजा थे। तो जैसे ही वो मछली उनके हाथ में आई तो उन्होंने उसको नदी में फेंक दिया। तो फिर इस मछली ने उनको बोला कि आप मुझे इस जल में क्यों फेंक रहे हो? यहाँ इसमें तो बड़े बड़े और जलचर हैं, मछलियाँ हैं, ये मुझे मार देंगे। आप तो राजा हो और आपका तो काम है कि सबका संरक्षक करना, वेलफेयर अपने सिटीजन्स का, तो आपका तो काम है। तो फिर राजा उसके शब्दों से प्रभावित हुए, तो दया आ गई उनको, तो उन्होंने मछली को एक कमंडल में उन्होंने रख दिया और अपने घर ले गए। फिर एक ही रात में मछली इतनी बड़ी हो गई कि वो कमंडल छोटा पड़ गया। तो फिर उसने राजा से बोला कि देखो मेरे को बहुत यहाँ पे कठिनाई हो रही है, तो आप मेरे लिए कोई अच्छा सा वो वाटर सोर्स, जलाशय आप ढूंढ दो जहाँ पे मैं आराम से सुखपूर्वक रहूँ। फिर उसके बाद जो राजा हैं उन्होंने मछली को उस कमंडल से निकाल कर एक बड़े से कुएं में डाल दिया। फिर एक ही क्षण में मछली और बढ़ गई और वो कुएं जितनी हो गई। फिर उसके बाद फिर मछली ने कहा कि ये देखो मेरे को तो यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम हो रही है और अब आप मुझे इससे बड़े जलाशय में आप डालो। तो फिर राजा ने उसको क्या किया, एक झील में डाल दिया। फिर जब उसको उसको झील में डाला तो वो झील जितनी बड़ी हो गई। फिर उसके बाद उसने कहा मैं यहाँ पे भी कष्ट हो रहा है, तो फिर राजा ने उसको समुद्र में डाल दिया। तो फिर जब समुद्र में डाला तो फिर जो मछली थी इतनी बड़ी हो गई और इतनी शक्तिशाली। और फिर उसके बाद राजा को लगा कि ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ये कोई ऑर्डिनरी मछली नहीं है। तो फिर उसके बाद राजा समझ गए कि ये मेरे भगवान विष्णु ही हैं और ये मेरे प्रभु ही हैं। तो फिर उन्होंने उनसे पूछा, पहले तो वो मोहित हो गए। फिर जब उन्होंने उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि आप निश्चय ही मेरे मतलब प्रभु, आप नारायण हो और आप तो जीवों पर कृपा प्रदर्शित करते हो, आप मेरे पे भी आप कृपा करो। तो उस तरह से फिर वो स्टोरी आती है इनकी। तो फिर सुखदेव गोस्वामी अब परीक्षित महाराज को बोलते हैं
कि जब राजा सत्यव्रत ने इस तरह से कहा तो फिर भगवान ने उनको कहा कि मैं शत्रुओं का दमन करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। और आज से एक्चुअली 7 दिन बाद ये भू भुव स्वहा यानी कि तीनों लोक जो हैं ये पानी में डूब जाएंगे। तो इसलिए जब ये पानी में डूब जाएंगे तो मैं एक नाव भेजूँगा, एक बहुत विशाल नाव आपके समक्ष प्रकट होगी। तो आप उसके अंदर सारे जीवों को, जो ये सप्त ऋषि हैं उनको, और औषधियों को और बीजों को आप लेकर उसके अंदर आप बैठ जाना उस नाव में। और जैसे ही अगर हवा तेज होगी और नाव जो है अगर डगमगाएगी तो जो वासुकी जो हैं सर्प हैं, वो बहुत महान सर्प हैं, तो उनको अपने सींग से उनको मेरे सींग से बांध देना। तो मैं पिक्चर दिखाती हूँ ये। तो जनरली मछली की सींग नहीं होती है, तो ये हम देख रहे हैं कि कैसे ये छोटा सा यहाँ पे ये सींग निकला हुआ है, और ये जो ये रस्सी क्या है, ये वासुकी सर्प है। तो उन्होंने बोला कि ये वासुकी जो सर्प है वो उसको मेरे सींग से बांध देना, और फिर मैं ये मत्स्य अवतार में मैं मतलब इस मछली के रूप में मैं उस ये जो इतनी बड़ी नाव है उसको खींचूंगा और उसको ये बाहर निकाल दूंगा। और फिर जब ब्रह्मा जी की ये रात्रि जो है जब ये समाप्त हो जाएगी तो फिर आगे फिर नेक्स्ट में जो मनवंतर जब चेंज होगा तो फिर उसमें आप चले जाओगे। तो ये आता है आई थिंक 8th कैंटो के वर्स में आता है, 8th कैंटो 24th चैप्टर में आता है। तो जो अभी शिला प्रभुपाद जो बोल रहे थे कि श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने बोला कि प्रलय नहीं होती है, लेकिन जीव गोस्वामी जी और शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने बोला कि प्रलय होती है। तो इससे कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, हमारे जो आचार्य बोलते हैं वो एकदम ठीक है। तो दोनों बातें हो सकती है। और फिर शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि ये वैसे तो ब्रह्मा जी का दिन ही था, लेकिन किंतु भगवान की परम इच्छा से ब्रह्मा जी को नींद आ गई, और इसलिए जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो उसको रात्रि माना जाता है। तो इसलिए इसका शिला रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत में भी इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। तो इवन फर्स्ट टाइम अगस्त्य मुनि के शाप से स्वयंभू मनु के काल में भी प्रलय हुई थी। तो वैसे ही अब ये चाक्षुषा मनु के ये ब्रह्मा जी के दिन में फिर से ये प्रलय हो रही है, और ये भगवान की इच्छा के अनुसार हो रही है, ये दूसरी प्रलय हो रही है। और इसका वर्णन मार्कंडेय ऋषि भी ये विष्णु धर्मोत्तर में करते हैं, और इसलिए वो उसको यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं 24th चैप्टर में शिला प्रभुपाद, कि भगवान की इच्छा से, कि भगवान को भी भगवान की इच्छा हुई तो इसलिए वो प्रलय हो रही है। तो जो भी भगवान तो भगवान है, तो उनकी जो भी इच्छा हो तो उनकी इच्छा से ही हर चीज़ हो रही है। तो इसलिए भगवान की इच्छा से प्रलय हुई है। तो यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है कि जैसे अब जो भगवान के भक्त हैं हमेशा वो भगवान की जब शरण में रहते हैं तो भगवान उनको उनकी नाव से भगवान उनको इस भव सागर से पार लगा देते हैं। तो उसी प्रकार से जो भी भगवान के पूर्ण रूप से शरण में जाता है तो उस पर फिर भौतिक प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जब हम भगवान के शरणागत होते हैं तो भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में कि
माँ मेवा ये प्रपदन्ते माया मेताम तरंती ते, कि जो ये मेरी माया है ये अर्जुन, ये बहुत दुरत्या है, बहुत डेंजरस है, इससे निकल पाना बहुत मुश्किल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरी ही शरण में आके फिर इस माया से पार पा सकते हैं। क्योंकि जब भगवान की शरण में आते हैं तो फिर प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, बेसिकली ये हमें हमेशा नचाते रहते हैं। कभी हम सतोगुण में होते हैं, कभी तमोगुण में, कभी रजोगुण में। फिर उसी हिसाब से जिस गुण में होते हैं, हमारे हमारे एक्शंस, हमारी मेंटालिटी, हमारा सब उन्हीं वो गुण के हिसाब से होता है। सतोगुण में होंगे तो हम थोड़े से पीसफुल होते हैं, और हम लोग क्लेanलीनेस, पीसफुल, ये सब, और भी जो है हम जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा अच्छा होता है, हमारी स्टेट ऑफ माइंड अच्छी होती है सतोगुण में। तो अगर सतोगुण में हमें कोई कुछ कहता है तो हम कहते हैं अरे छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं, वो बेचारा खुद ही परेशान होगा इसलिए हमें बोल रहा है। फिर तमोगुण में, तमोगुण के जब हम तमोगुण में होते हैं तो हम बड़े पैशनेट होते हैं, ये करना है, वो करना है, और ऐसे करना है, वैसे करना है। तो भगवान थोड़ा सा साइड में हो जाता है सतोगुण में, बिकॉज जो माइंड का स्टेट है वो थोड़ा अच्छा होता है, स्टेट ऑफ माइंड अच्छा होता है, तो हम भगवान को थोड़ा रिमेंबर, याद कर सकते हैं। तमोगुण में बड़े पैशनेट होते हैं, ये करना है, ऐसे करना है, आगे निकलना है, कंपटीशन, वो सब चीज़ें, और अपना काम में सुबह आ रहे हैं, फिर जा रहे, शाम को जा रहे हैं, और मतलब ऑफिस और ये वो, बड़े पैशनेटली ये सारी इन चीज़ों में, भौतिक चीज़ों में लगे रहते हैं। जो कॉन्शियसनेस है बेसिकली वो कि इसी में ही लगी रहती है कि कैसे हम एक चीज़ को करें और उसके बाद हमें जब फल मिलेगा तो हम कैसे उसको एंजॉय करें। तो तमोगुण में वो मेंटालिटी रहती है। तो वो थोड़े बहुत हो सकता है कि हम रिलीजियस हो सकते हैं, कि हम थोड़े बहुत ये कर्म कांड टाइप, ये व्रत व्रुत रख लेंगे, थोड़ा बहुत भगवान का नाम जाप आरती, मतलब भक्ति नहीं बट थोड़ा बहुत भगवान को याद कर लेंगे, आरती वारती, वो देवी देवताओं को याद कर लेंगे, कभी मंदिर चले गए, उस टाइप से थोड़ा बहुत वो। लेकिन भगवान एक्चुअली साइड में थोड़ा रहते हैं। थोड़ा बहुत हम ये रिलीजियस धार्मिक कार्य थोड़ा बहुत करते हैं, बट मोस्टली हम पैशनेट रहते हैं। और फिर रजोगुण में हम इग्नोरेंस में, स्लीप में, मिजरी में होते हैं, कि हमें लगता है कि वो क्या कहते हैं, इंटॉक्सिकेशन वगैरह में, लेज़ी होते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए भी हम बहुत लेज़ी होते हैं। और रजोगुण में भी या तो एकदम ये अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हम या तो उसको फिज़िकली वो वायलेंटली फिज़िकल उसको अटैक करेंगे, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, गालियाँ और वो सब, ब्लेम ब्लेम वो सब, या फिर या तो हमारा जो एंगर है वो बाहर की तरफ डायरेक्ट होगा, या फिर इंटरनल होगा। इंटरनल होगा तो कैसे, फिर हम अपने आप को कोसेंगे, अपने आप को हार्म करेंगे, कि अपने आप को विक्टिम बन जाएंगे, हाय हमारे साथ ही ऐसा होता है, कोई हमें प्यार नहीं करता, सब ये बेकार है, ये वो चीज़ें, और इग्नोरेंस में हम जाते रहते हैं। तो उस स्टेट में तो भगवान को याद करना बिल्कुल ही नामुमकिन होता है। तो इसलिए जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हम इन प्रकृति के गुणों का हमें फिर डर नहीं रहता है, और जो भी हमारे कंटामिनेशंस हैं, हमारे कलमश हैं, हमारे मन के अनर्थास हैं, वो दूर होते हैं, हमारे अंदर शुद्धता आती है, पवित्रता आती है, हम सतोगुण के लेवल पे रहते हैं, और फिर सतोगुण से हम ऊपर उठते हैं। सतोगुण से भी हम नीचे गिर सकते हैं, बट सतोगुण से ऊपर जो शुद्ध सतोगुण है हम उसमें आते हैं, जो जो ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, और उसमें हम भगवान को और याद, उसमें हम भक्ति कर सकते हैं जब हम शुद्ध सतोगुण में होते हैं। तो इसलिए हमें जब भगवान की शरण में जाते हैं तो फिर भगवान हमारी हर चीज़ से, भगवान हमारी रक्षा करते हैं, और भगवान हमारी फिर जिम्मेदारी लेते हैं। तो
फिर उसके बाद अब हम वापस से अपने वर्स पे आते हैं। हमने इसमें कथा भी देखी और साथ में ये भी देखा कि क्या उसका लर्निंग है। फिर उसके बाद भगवान ने राजा को ये जब आदेश दिया तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर जो ये सत्यव्रत महाराज है उन्होंने प्रतीक्षा करी 7 दिन की, और उसके बाद उन्होंने भगवान के आदेश का उन्होंने पालन किया। और फिर वो इवन ये जो है ना, ये नाव वाला, ये क्रिश्चियनिटी में भी आता है। इसको नोराज़ आर्क बोला जाता है। उनके अंदर भी ये वो है, फंडा है कि जब ये पूरा सा क्रिश्चियनिटी में भी ये है, आई थिंक बाइबल वगैरह में ये आता है नूराज़ आर्क कह के, कि भगवान ने वो जो नूरा है उसके लिए एक विशाल बोट भेजी और उसको बचाया, उसको उसकी फैमिली को बचाया, वो सब। तो ये सब हमारे सनातन धर्म तभी बोला जाता है, सब हमारे ही भागवतम, हमारे ही शास्त्रों से हर चीज़ आ रही है। तो फिर वैसे ही नाव आई और फिर जो सब संतों और ब्राह्मणों को वो लेकर भगवान का ध्यान करते हुए वो उस प्रलय को उन्होंने, उस प्रलय से बच गए और उन्होंने प्रलय को क्रॉस किया। और फिर वो उन्होंने बड़ी सुंदर प्रार्थना करी। जब ये सारे बैठे हुए थे तो उन्होंने बड़ी सुंदर प्रार्थना करी। और फिर आता है 8th कैंटो 24th चैप्टर के 47th 48 वर्स में आता है कि वो प्रार्थना करते हैं कि जो इस संसार में जो सुखी, हम सब लोग सुखी बनना चाहते हैं, लेकिन वो सुख के चक्कर में हम मूर्ख बन जाते हैं और केवल हमें कष्ट ही कष्ट मिलता है, क्योंकि हम क्या है, हम बड़े पैशनेटली हम ये सकाम कर्मों में हम जुड़ जाते हैं। सकाम कर्म क्या है कि हम उस इच्छा से कर्म कर रहे हैं कि हमें ये ऐसा रिज़ल्ट प्राप्त हो, तो वो सकाम कर्म हमें बांध लेते हैं, हम मूर्ख बन जाते हैं। और फिर जब भगवान की सेवा में, भगवान की शरण में जाते हैं तो फिर ऐसी जो, बिकॉज़ ये संसार, जो भौतिक संसार में हमें क्या है, केवल ये प्रलोभन हमें मिल रहे हैं और ये हमें जो ये चीज़ें हैं इस भौतिक संसार की, हमें ये झूठी आशाएं दे रही है कि ये कर लो अब खुशी मिलेगी, ये करो अब खुशी मिलेगी। तो हर पग पे हमें बस यही लगता है, बस अब ये करेंगे ये चीज़ मिल जाए। और हर इच्छा ऐसे बर्निंग डिज़ायर हमारे अंदर रहती है कि बस ऐसा लगता है बस अब यही मिल जाए, इसी से खुशी मिलेगी। और जब वो मिल जाती है फिर वही हालत होता है, फिर अगली इच्छा पे जंप कर जाते हैं कि अब ये चाहिए, तो वो मूर्ख बनते जाते हैं। तो इसलिए ऐसे फॉल्स जो होप्स हैं इस संसार के प्रति, उन फॉल्स होप से जो वो जीवात्मा वो मुक्त होने लग जाती है, उसे समझ आने लग जाता है कि ये सब जो है ये बस फंसा ही रही है मुझे, क्योंकि पिछले कितने जन्मों से हम इन्हीं झूठी आशाओं में रह कर कर्म कर रहे हैं और बस उन्हीं इच्छाओं के प्रति हम वो इतने ज़्यादा पैशनेट हो के बस अब ये चाहिए और उनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें हमें, वो हम पिछले जन्मों से करते आए हैं और पिछले जन्मों में जब सेटिस्फैक्शन नहीं मिली तो इस जन्म में क्या मिलेगी, क्योंकि वो पिछले जन्मों में करी है चीज़ें सारी, तो इसलिए इस जन्म में वो मेंटालिटी, वो कॉन्शियसनेस वैसी है, तो बार बार हर जन्म में वैसी रहेगी। जब तक भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे, भगवान के नाम का जाप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक इन्हीं झूठी आशाओं में हम उनके इस जाल में फंसते जाएंगे और मूर्ख बनते जाएंगे और फिर अपना जो जीवन है व्यर्थ गंवाते जाएंगे। तो इससे सुंदर वर्णन आता है 46 और 47 वर्स, आई थिंक 47-48 वर्सेस में आता है। और 48 वर्स में बोलते हैं कि अगर किसी को इस भव बंधन से छूटना है, जो कि बहुत मुश्किल है, नहीं छूट सकते, ये भगवान की माया, भगवान खुद बोल रहे हैं भगवत गीता में, मम माया दुरत्या, इतनी डेंजरस है ये, मेरी माया कैसे निकलोगे, केवल मेरे द्वारा, क्योंकि उनकी शक्ति है ना, तो उनकी शक्ति है तो उन्हीं की शरण में जाकर ही इस माया से बच सकते हैं।
तो फिर 48 वर्स में बोलते हैं कि भव बंधन से अगर छूटना चाहते हैं तो भगवान की सेवा करनी चाहिए, और उससे क्या है, हम जो भी ये पवित्र अपवित्र दोनों कर्मों से हम मुक्त हो जाएंगे। और क्योंकि चाहे वो कर्म अच्छे हो, पुण्य कर्म हो, चाहे वो पाप कर्म हो, दोनों कर्म हमें बांध रहे हैं। पुण्य कर्म का फल भोगने के लिए भी शरीर लेना पड़ रहा है, पाप कर्मों के लिए तो और दुख भोगना पड़ रहा है, तो दोनों बांध रहे हैं। तो जब भगवान को समर्पित करते हुए हर कार्य करेंगे तो फिर उससे हम कर्मों में नहीं बंधेंगे, हम कर्मा फ्री हो जाएंगे। तो क्योंकि हर कर्म क्या है, हमारे माइंड में ना एक इम्प्रेशन बना रहा है, संस्कार बना रहा है, और फिर वैसे सेम संस्कार हमारे हैबिट्स बना देते हैं, हमारी टेंडेंसीज, हमारी प्रवृत्तियां बना देते हैं, और उनके वजह से हम फोर्सफुली वही हमारा नेचर बन जाता है, स्वभाव बन जाता है, वही हम चीज़ें करते रहते हैं, वैसे ही कर्म वही सब करते रहेंगे। तो इसलिए जब हम भगवान के लिए करते हैं तो वो इम्प्रेशन नहीं बनता है, वो एक स्पिरिचुअल संस्कार बन जाता है जो हमें इस भौतिक संसार से निकाल सकता है, वो सारे हमारे मटेरियल इम्प्रेशंस को रिप्लेस कर देता है। और फिर वो बोलते हैं 49th वर्स में, बड़ा सुंदर वो बोल रहे हैं, ये जो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, कि कह रहे हैं कि ना तो सारे देवता, ना तथाकथित गुरु, ना अन्य सारे लोग, अगर ये सारे मिलकर स्वतंत्र रूप से भी अगर कृपा करें ना, तो जो उनकी कृपा, आपकी कृपा का वो 10,000वां जो भाग के बराबर भी नहीं है। तो इसलिए भगवान आपकी शरण में जाते हैं, क्योंकि वो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर तो गुरु हमारा बोनाफाइड नहीं है, परंपरा में नहीं है, जो ये 4 संप्रदाय हैं उनके अंदर गुरु नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गुरु का क्या मतलब है, गुरु वही है जो कृष्ण का आदेश दे रहा है, कृष्ण की भक्ति के बारे में बता रहा है, केवल वही प्रमाणिक गुरु है। बाकी हर गुरु जो कृष्ण की बात नहीं कर रहा है, वो गुरु को हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो गुरु फिर प्रमाणिक गुरु नहीं है। वो गुरु हमें कभी भी इस भव सागर से पार नहीं करवा सकता। वो गुरु हो सकता है थोड़ी सी उसने सिद्धियां कर रखी हो, थोड़े चमत्कार हमें दिखा दे हमारे जीवन में, लेकिन कभी भी इस भव सागर से पार नहीं करवा सकता। इसलिए हमें बोनाफाइड गुरु की शरण में जाके उनके अधीन में रहकर हमें भक्ति करनी है, भक्तों के संग में रहकर, क्योंकि जो ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं फिर वही हमें भक्ति करने की प्रेरणा दे सकते हैं, वही हमें राइट पाथ हमें दिखा सकते हैं भक्ति करने का। तो इसलिए हमें गुरु के शरण में जाके और भक्तों के संग में रहकर हमें उनसे प्रेरित होकर, उनके जीवन से प्रेरित होकर हमें भक्ति करनी है। तो इसलिए जो भौतिकवादी गुरु हैं, 51 वर्स में बोलते हैं, ये भौतिकवादी जो हैं वो केवल अपनी भी इंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं, और उनके शिष्य भी उनके शिष्य भी फिर इंद्रियों के पीछे ही भाग रहे हैं। तो जो प्रमाणिक गुरु है वो केवल कृष्ण और कृष्ण भक्ति की बात करेगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मुझे वो वर्स नहीं याद आ रहा, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं ये वर्स, कि गुरु कौन है, जो कृष्ण की बात कर रहा है, जो कृष्ण भक्ति के बारे में बता रहा है, केवल वही प्रमाणिक गुरु है। और देन प्रेयर्स वगैरह आती हैं, और फिर इस तरह मत्स्य भगवान जो हैं वो राजा सत्यव्रत को फिर उनको वो ज्ञान भी देते हैं, और उसके बाद वो नेक्स्ट मनु में, यानी कि जो ये मनु अभी मैंने दिखाया था ना कि कौन से, ओके, तो चाक्षुषा मनु जो है 6th मनु है, और 7th मनु वैवस्वता मनु, ये सूर्य देव के पुत्र हैं जो ये वैवस्वता मनु है। और अभी जो सूर्य देव है उनका क्या नाम है, विवस्वान। तो ये मनु जो है ये पोस्ट है, ब्रह्मा जो है ये पोस्ट है। जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है नाम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट है, प्रेसिडेंट पोस्ट है, मैनेजर पोस्ट है, इनके ऊपर व्यक्ति बैठते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है, जो जैसे हमारे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो
वो एक व्यक्ति है। ऐसे ही ये मनु जो है ये पोस्ट है, इनके ऊपर व्यक्ति बैठते हैं और उनका नाम यहाँ पे बता रखा है कि जो चाक्षुषा ये मनु है उनका नाम क्या है। ओके, शायद चाक्षुषा ही उनका नाम है, सॉरी। और ये जो ये नेक्स्ट मनु है, 7th मनु, वो वैवस्वता है उनका नाम। ये विवस्वान सूर्यदेव के पुत्र, क्योंकि 4th चैप्टर में भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं ना कि मैंने सूर्यदेव विवस्वान को ज्ञान दिया और फिर वहाँ से आगे जो ज्ञान पास ऑन हुआ हमने पढ़ा था। तो ऐसे ही अब ये आई थिंक बारिश हो रही है बाहर, तो उसकी आवाज़ आ रही है, तो हम वापस से वर्ड्स पे चलते हैं। बारिश माता जी बहुत कर रही है। हाँ बारिश आ रही है, तो वो जो फायर प्लेस है ना वो उस पर बारिश आ रही है, तो वो आवाज़ कर रहा है। ओके, तो देन फिर ये सत्यव्रत जो ये राजा हैं, फिर ये नेक्स्ट लाइफ में फिर ये वो वैवस्वता ये मनु बनते हैं। तो ये उनकी कथा आती है। इसके अतिरिक्त भगवान अपने भक्त, ये जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। तो 2 टाइम हुए, एक तो वो जब वो हयग्रीव राक्षस ने, मत्स्य अवतार 2 बार ही हुआ, एक तो जब हयग्रीव राक्षस ने वो वैदिक ज्ञान चुरा लिया था तब, और सेकंड टाइम ये सत्यव्रत जो महाराज हैं उन पे कृपा करने के लिए। और फिर क्योंकि जो ये पोस्ट जो मैनेजमेंट की है वो किनको मिलेगी, जो क्वालिफाइड है, जो भगवान के भक्त हैं, जो अच्छे से भगवान की सेवा कर सकते हैं, तो उन्हीं को ही फिर भगवान आगे चुनते हैं कि चलो अब आप ये सब देखभाल करो। जैसे प्राइम मिनिस्टर है वो भी क्वालिफाइड होगा तो बनेगा, बट आजकल कलयुग में तो कोई भी लीडर बन जाता है, जो अनक्वालिफाइड भी हैं वो भी बन जाते हैं, बट लेकिन भगवान के राज में ऐसे अनक्वालिफाइड नहीं बन सकते। अगर या तो क्वालिफाइड होंगे तो बनेंगे, अदरवाइज़ भगवान स्वयं वो पोस्ट लेने आ जाते जब तक कोई क्वालिफाइड जीव नहीं होता उस पोस्ट के लिए। तो अब ये स्वयं भगवान के भक्त हैं, तो भगवान की कृपा से अब इन्होंने ये मनु बने। और फिर भगवान ने ये जब राक्षस को भी मारा तो फिर तब ब्रह्मा जी निद्रा से तब जागे, और भगवान का भी मन करता है फन करने का, तो उन्होंने सोचा कि चलो, और फिर अपने भक्त पे भी कृपा, क्योंकि मेन पर्पस तो भगवान का यही है कि अपने भक्त पे कृपा करने के लिए, कि जब प्रलय होती है तो ये सारा डूब जाता है, ये बस केवल ऊपर के 3 लोग, 14 लोकों में से ऊपर के 3 लोग छोड़ के, जो ये हैं ब्रह्मलोक, और 2 लोग छोड़ के बाकी सब कुछ वो पानी में डूब जाता है। आई थिंक शोर अब थोड़ा ज़्यादा मच रहा है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम कल पढ़ेंगे जैव धर्मा। तो इसके अंदर किसी को कुछ ऐड करना है आज के वर्ड्स में या कुछ डिस्कशन? माता जी आपने कहाँ लिखा हुआ सारा ये माता जी आप 8th कैंटो में आप पढ़ सकते हो, 8वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम के 24वें चैप्टर में आप पढ़ सकते हो माता जी डिटेल में। ठीक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। यस 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 यस, अब डिटेल में अभी तो मैंने बस वो ओवरव्यू दिया है, समरी उसकी दे दी है, बट ये डिटेल में अच्छे से हम पढ़ सकते हैं आगे 8वें स्कंद में, क्योंकि यहाँ पे जो अवतार बता रखे हैं प्रभुपाद ने भी अभी जस्ट छोटा बस बता रखे कि ये अवतार हुए, अभी डिटेल, क्योंकि हर अवतार के बारे में डिटेल आगे के श्रीमद् भागवतम के स्कंदों में आगे है। ठीक है, थैंक यू। यस माता जी, पता मैंने जानवा देवी के बारे में पढ़ रही थी मैं, तो मैं वो डिस्कस कर रही हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है ना। श्योर माता जी, शेयर करो। हाँ जी, तो पता है उसमें बैक टू गॉड हेड जो इस्कॉन की मैगजीन निकलती है, 2 महीने में एक बार निकलती है वो, है ना। तो उसमें मैंने पढ़ा कि उसमें जानवा देवी वाज अ वुमन, राइट। तो नित्यानंद जी की 2 पत्नियां थी, उसमें से एक जानवा देवी है ना। तो उसमें जो जानवा देवी मतलब आचार्य ना पहले लड़के बनते थे, मतलब
जेंट्स लोग। फिर उसने कहा कि उनके जो बेटे थे, नित्यानंद जी के बेटे वीरभद्र, वो दीक्षा लेने चाहते थे, ही वांटेड टू हैव सम गुरु। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम अपने ना जो घर के पास है उससे लो। तो उन्हें समझ में आ गया जानवा देवी जी को कहना है, जो उनकी स्टेप मदर है एक्चुअली, क्योंकि उनकी उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, उनकी दूसरी पत्नी से उनकी संतान है नित्यानंद प्रभु जी। तो उसमें फिर उन्होंने कहा कि ही वाज लाइक कंफ्यूज कि मैं करूं कि नहीं करूं, बिकॉज उनको उनका ऐश्वर्य नहीं पता था। तो एक बार वो नहा के निकली थी, उनके कपड़े ऐसे थे कि वो स्लिप डाउन होने वाले थे। तो उन्होंने अपने दूसरे 4 हाथ हो गए, मतलब उनके 2 हाथ तो थे जो बाल संभाल रहे थे, फिर 2 हाथ और निकले जो उन्होंने अपने कपड़े को संभाला। जब वो ये सीन देखा, ऑफ कोर्स माइंड भी उन्हें सब पता होगा कि इनको he is not sure about it, so वो अपना ऐश्वर्य दिखा रहे होंगे अपने बच्चे को कि तो फिर उन्होंने अपना ऐश्वर्य उनको दिखाया कि आई एम द 4-handed person like विष्णु। तो वो ऐसे वही अनंग मंजरी, दोनों अनंग मंजरी बता रहे हैं। रेवती है ना उनकी सेकेंड वाइफ जो है, वो रेवती जी हैं आई थिंक। हाँ रेवती, यस। ओके, अनंग मंजरी है वो, अनंग मंजरी, अनंग मंजरी कह रहे माता जी उन्हें कि वो राधा रानी की बहन है अनंग मंजरी। तो सिस्टर, हाँ राधा रानी की बहन है। अच्छा अच्छा। आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है उसमें, पता नहीं कितना अच्छी है माता जी बुक उसमें मैगजीन। उसमें यही बताया कि माया इज अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, जो वो कृष्णा के जो भगवान का नाम नहीं ले रहे, स्मरण नहीं कर रहे, वापस भगवान के पास भेज रही है। यस। तो जैसे आपका जो कल क्वेश्चन था ना कि माया भी कर्मों के कारण, तो माया तो जो आपका आई थिंक आंसर हो गया कि कर्मों के कारण नहीं, माया तो सिंसियरिटी टेस्ट करती है कि जो लायक है भगवान के केवल वही जा पाएंगे, वो टेस्ट देती रहती है। तो वो आई थिंक वो कर्मों का नहीं है फंडा, तो वो माया, बिकॉज ऐसे थोड़ी हर कोई कृष्ण के पास इजीली, इतना चीप नहीं है ना हम लोग, मतलब भक्ति को जैसे लोग समझते नहीं हैं, तो कितना वो चीप लेते हैं भक्ति को। तो इट इज़ नॉट एट ऑल चीप भक्ति जो है, आई थिंक किसी की मुझे ऐसा लगा कि माया में फंस के लोग पाप कर्म करते हैं। जो पाप कर्म करते हैं तो भगवान से दूर होते हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल माया अट्रैक्ट्स मैन, है ना? माया ने अट्रैक्ट करा, अगर भक्त शुद्ध भक्त होगा तो माया में जाएगा ही नहीं। जो माया में नहीं जाएगा तो पाप कर्म भी नहीं करेगा। है ना? तो मतलब आई वाज कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि मेरे को ना बहुत वो होता था कि कैसे पाप चले जाते हैं शुद्ध भक्तों के ना। तो फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर माया में ही नहीं फंसेंगे तो पाप कर्म भी नहीं करेंगे। और माता जी वो पुराने पाप तो भक्ति नष्ट कर देती है, भगवान की भक्ति तो इतनी स्ट्रांग है कि वो जो पाप कर्म जो बाबा कहते हैं ना कि कैसे नष्ट कर देती, कहाँ ये प्रूफ दिखता है? आपको कोई प्रूफ दिखता है तो आप बताइए माता जी। ये माता जी अजामिल की भी तो कथा आती है कि पहले वो जब भक्त था, फिर उसके बाद जब उसने वो प्रॉस्टिट्यूट को देखा था और उसके बाद सारे वो माया के एक तरह से आकर्षित हो गया ना, फिर सारे पाप कर्मों के प्रति वो करने लगे, अपनी बीवी को निकाल दिया घर से। और उसके बाद बिकॉज उसकी थोड़ी सुकृतियाँ थी, भक्ति थी, तो भगवान ने उसको सेकंड चांस दिया, तो यमदूत भी आ गए और वो भी आ गए। तो माता जी मुझे ये पता चला कि अगर कोई भी इंसान अगर कोई पाप कर्म करे ना तो उसी में फंसता चला जाएगा। मतलब एक बार वो स्मोक करेगा तो और स्मोक करेगा और स्मोक करेगा। यस माता जी, क्योंकि अभी रीज़न क्या है कि हमारे इम्प्रेशन संस्कार वैसे बन जाते हैं। किसी को चोरी करने की आदत है, एक बार ही चोरी करी, आई थिंक माता जी वो थोड़ा सा वो मेरे को इको हो रहा है। अगर हम भक्ति में जा रहे हैं तो हमें ब्रेक डाउन कर रहा है, तो पाप कर्म खत्म हो गए ना। क्योंकि वो संस्कार जो है ना माता जी वो रहेंगे और वो संस्कार हमें बार बार प्रेरित करेंगे। किसी ने एक बार ही चोरी करी तो फिर वो वापस से दोबारा चोरी करेगा, उसको लगेगा अरे कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, किसी ने नहीं पकड़ा, कितना आसान है। फिर उसके बाद अगर वो पकड़ा भी जाएगा तो भी वो एक प्रवृत्ति बन चुकी है और वो बार बार वही चीज़ करता रहेगा, बार बार डंडे खाएगा, बार बार चोरी करेगा, क्योंकि वो संस्कार बन चुके हैं। तो संस्कारों से बचने के लिए हमें स्पिरिचुअल, भौतिक संस्कारों से बचने के लिए स्पिरिचुअल संस्कार चाहिए, तो वो भक्ति से ही हो सकते हैं। भक्ति हमारे स्पिरिचुअल संस्कार देगी जो ये मटेरियल संस्कार रिप्लेस कर देगी।
मतलब स्पिरिचुअल शक्ति तो चाहिए ना इसको, मतलब फाइट करने के लिए। जो बिल्कुल माता वो जी। लेते थे ड्रग्स वगैरह लेते थे जो लोग, क्या लेते थे वो, टॉक्सिकेशंस होते थे, कितनी तरह के टॉक्सिकेशन। तो स्पिरिचुअल शक्ति मिलती है, गुरुदेव देते हैं, बुक्स रीडिंग करते हैं तो भगवान प्रसन्न है, भगवान गुरुदेव देते प्रसन्न हैं। है। यस यस तो यस। स्पिरिचुअल जो शक्ति मिल रही है हमें, वो हमें इन पाप कर्मों को, की साइकिल को तोड़ने में कोशिश हेल्प करती है ना यस माता माता जी? जी यस, क्योंकि हमारे कर्मा फर्दर बनने बंद हो जाते हैं ना। पिछले कर्म तो फिर भक्ति हाँ नाश कर देगी। अगर कोई हाँ सिंसियर है और सिंसियरली चल बस रहा है, इवन भगवान तो भगवत गीता में ये भी बोलते हैं कि अगर मेरा भक्त कोई उससे कोई बड़ा से बड़ा घृणित पाप भी हो जाए, लेकिन अगर वो रिग्रेट कर रहा है और वो फिर सिंसियरली भक्ति में आ गया है, तो भगवान कह रहे हैं उसको भक्ति समझो, और क्योंकि मेरे भक्त का हाँ कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान तो इतनी सही बात है। एश्योरिटी दे रहे हैं, तो हमें फिर हाँ ग्रांटेड नहीं लेना, हमें कोशिश करना है सिंसियर कि में रहना है, हाँ सिंसियर रहना है। तो भगवान की बातों को अगर हम ग्रांटेड लेंगे तो फिर माया हमें अपने जाल में लेके बैठी रहेगी। हाँ, क्योंकि हम कृष्ण विमुख हो गए एक बार, यस तो यस माया यस। माया इज वेटिंग टू किक बैक टू कृष्ण। वो झपट्टा मारने के लिए बैठी रहती है। हम मोस्टली माया में ही रहते हैं। वो जब बस भगवान का नाम लेते हैं तभी कृष्ण के थोड़ा सा भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान की जो योग माया है उसके अंडर आते हैं, डिवाइन एनर्जी जिसको बोलते हैं उसके अंडर आते हैं, राधा रानी के अंडर आते हैं। अदरवाइज तो माता जी, माया में ही है। हाँ, माता जी उनकी दूसरी पत्नी का नाम वसुधा है। ओ सॉरी, फिर ठीक है। देवती बलराम जी की पत्नी का नाम है, जो दूसरे युग से आई थी, फिर उन्होंने अपने हल से छोटा किया था ओ उन्हें। हाँ, यस यस, मैं कंफ्यूज कर दिया क्योंकि नित्यानंद प्रभु भी बलराम जी हैं तो हाँ ओके ओके यस, चैतन्य तो अवतार फिर में वो नित्यानंद प्रभु हैं तो यस। थैंक यू हाँ तो माता उनकी, जी। हाँ जो वसुधा जी से उनके दो बच्चे जो हुए थे, उनका नाम गंगा है, जो गंगा रिवर का ही इनकारनेट पर्सोनिफिकेशन है। ओके। और जो बेटा है वीरभद्र, वो गौर गणेश दीपिका में लिखा है कि इज मेंशन एज इनकारनेशन ऑफ क्षीरोदशाई विष्णु। ओके 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 यस हाँ तो यस। वो जल्दी वसुधा जी चली गई थी, तो चिल्ड्रन वर रेज्ड बाय जानवा माता, जानवा देवी। ओके ओके माता जी, माता जी क्या बोल रहे हो? वो नित्यानंद महाप्रभु के बोल रहे हो, राइट? नित्यानंद प्रभु का। हाँ चैतन्य महाप्रभु जी के कोई बच्चे नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु ने तो संन्यास लिया था ना। हाँ वो हम पढ़ रहे थे कि क्यों लिया था, कि भगवान ने उनको ज़रूरत नहीं है संन्यास लेने की, लेकिन दूसरों पे कृपा करने के लिए कि एटलीस्ट जो नई भी कृष्ण भक्ति में है वो सन्यासी का अगर आदर भी करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, तो उसी से उनको सुकृतियाँ मिल जाएगी। भगवान इतने दयालु हैं कि वो, आई थिंक पूर्णिमा माता जी थोड़ी देर के लिए म्यूट करोगे, क्योंकि ये सॉरी मेरी आवाज़ ही ना मुझे इको हो रही थी। तो आपको जब बोलना हो ना माता जी आप अनम्यूट कर लेना, फिर मैं अपने आप को म्यूट कर लूँगी क्योंकि आई थिंक आवाज़ इको होती है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया कि जो ये मायावादी हैं, जो अलग तरह के जो भक्ति से बचते फिरते हैं, उन पे भी कृपा करने के लिए। क्योंकि जब हम भगवान को अप्रिशिएट करते हैं, भगवान के भक्तों को अप्रिशिएट करते हैं, सिर्फ अप्रिसिएशन से हमें सुकृतियाँ मिल जाती हैं। तो इसलिए वो जो उनका आदर भी करते थे, वो उनको भी भगवान अपनी कृपा कर देते थे चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, तो इसलिए भगवान है और वही भक्ति दे सकते हैं। और वो अलग अलग, भगवान सोचो कैसे तरीके ढूंढते कि कैसे मैं अपनी कृपा दूँ। और हम जीव हैं, हम बचते फिरते हैं, नहीं हमें नहीं करना, हमें ये करना है वो करना है, लेकिन भगवान कितने दयालु हैं। वो किसी भी लेवल पर आकर केवल हम पे ही कृपा करना चाहते हैं, और ताकि हम लोग वापस धाम आ जाए। और इसलिए अलग अलग इतनी लीलाएं करते हैं, जितने भगवान के भक्तों की डिज़ायर होती है उसी रूप में आ जाएंगे और लीलाएं करेंगे। इसलिए भगवान के अनगिनत अवतार हैं। तो यहाँ पे तो हम मेन जो हैं वो पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। यस, तो यस माता जी अब आपको कुछ बोलना है? नहीं माता जी वही मैं जानवा देवी के बारे में मैं शुरू से जानना चाहती थी। हाँ तो हाँ। मैंने मतलब वही बुक पूछा उनसे, तो उन्होंने दे दी, उनके रिश्तेदार जैसे जी को, तो उन्होंने दी। और ये काफी कुछ है जो मैं जानना चाहती हूँ और शेयर करना माता जी मॉर्निंग में चैतन्य चरितमृत के टाइम में। अभी तो टाइम आई थिंक 3 मिनट्स है, तो आप सुबह मॉर्निंग में आप शेयर करना जब चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे। ये सही है, मैगजीन में जो मैं पढ़ा करूंगी वो आपके पास नहीं है। हाँ तो आप तो शेयर करना। कर सकती हूँ। यस, चैतन्य चरितमृत तो हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, तो आप उस टाइम पे हाँ। या कभी भी
आप शेयर कीजिएगा। यस यस, हाँ, दैट विल शेयर बी वेरी करूंगी। नाइस। ओके, फिर थैंक यू सो मच एवरीवन, कल मिलते हैं, ठीक है, जय धर्मा पढ़ते ठीक है। हैं। हाँ ओके, जी, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे माता जी, हमारे कल यस, कुकिंग की सर्विस है, तो फिर ओके माता जी, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं माता जी, आई अंडरस्टैंड। माता जी मेरे को ना हार्ड कॉपी ले आए, ये इनको ना भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज जी ने दी थी बहुत अच्छा पहले। अच्छा। तब उन्होंने पढ़ी नहीं थी, तब अब ये ले आए हैं, तो मेरे पास हार्ड कॉपी है। अरे नाइस नाइस नाइस। हाँ हाँ। तो मैंने आज मम्मा को पढ़ाई हार्ड कॉपी से, हाँ तो हाँ। इट वाज